सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। भाई आज मैं किसी चीज़ में काम नहीं करने वाला, बट ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फूड डिलीवरी वर्सेस बाइक टैक्सी। किस में काम करने में ज़्यादा फ़ायदा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं भाई, अप्रैल में ही 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा चुका है। सो बाइक टैक्सी में कितनी अर्निंग हो जाती है और फूड डिलीवरी में कितनी अर्निंग हो जाती है, बाइक टैक्सी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और फूड डिलीवरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो आज की वीडियो को भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर आज तक नहीं आई कि मैंने आप लोगों के साथ अपना ज्ञान शेयर किया हो। आज हैं अपने साथ पिछले 4 साल से बाइक टैक्सी में काम करते चेतन भाई। इनका यूट्यूब चैनल भी है चेतन व्लॉग PB10। चेतन भाई क्या हाल चाल? और अमन भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। सो आज चेतन भाई अपना बाइक टैक्सी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं फूड डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पहले चेतन भाई आपसे शुरू करें या मैं बताऊं? पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फूड डिलीवरी में ज़्यादा काम करता हूँ, बाइक टैक्सी में कभी कभी एक आधा दिन मैं काम कर लेता हूँ। फूड डिलीवरी काम करती है अपने डेली इंसेंटिव्स के ऊपर। अगर इन लोगों का इंसेंटिव नहीं होता ना तो हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होता। फूड डिलीवरी में क्या होता है, ऑर्डर पड़ेगा, हमको जाना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कैंसिल मार दोगे या डिनाइल मार दोगे। दिन में एक डिनाइल मार सकते हो, उससे ज़्यादा डिनाइल मारोगे तो आपका इंसेंटिव ख़त्म हो जाएगा। कई बार तो भाई रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, 15-15, 20-20 मिनट लगा देते हैं। ऑर्डर ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है, बट ऑर्डर ट्रांसफ़र नहीं होता। वहाँ पर लिखा आता है कैंसिल एंड ट्रांसफ़र। जब कैंसिल एंड ट्रांसफ़र लिख दिया वहाँ पर तो ऑर्डर कैंसिल और आपका इंसेंटिव ख़त्म। फूड डिलीवरी में इंसेंटिव नहीं आएगा तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। आप लोगों को बचेगा 4.5 से 5 रुपये पर किलोमीटर, कई बार तो वो भी नहीं बचता। ओवरऑल इंसेंटिव उठाओगे तो बढ़िया है, इंसेंटिव नहीं उठाओगे तो बेकार है फूड डिलीवरी। सो अभी चेतन भाई से पूछते हैं कि इनका बाइक टैक्सी में क्या एक्सपीरियंस है, उसके बाद फूड डिलीवरी के ऊपर मैं फिर से कुछ और टॉपिक के ऊपर बात करूँ। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं बाइक टैक्सी में लगभग 4 साल से काम कर रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, बाइक टैक्सी में क्या रहता है कि कस्टमर को बस पिक करो और उनकी लोकेशन पे उन्हें ड्रॉप करो, ठीक है। जो पेमेंट अमाउंट बनता है वो हमारा है और हमारा एक वॉलेट तो उसमें पैसा कट जाता है। बट गर्मी में क्या है कि मैं अपना जो काम करता हूँ लगभग 14 से 15 घंटे ड्यूटी करता हूँ। और ये काम ऐसा है कि जब मर्जी आप ID ऑन करो और बंद करो और अपने घर जाओ, या एक राइड लगानी है या आपने 10 राइड लगानी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करो, ठीक है। और तो क्या करता हूँ कि मैं सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक थोड़ी बहुत अच्छी छोटी ठीक ठाक बुकिंग लेता हूँ, ताकि बाइक भी रेस्ट रहती है और ज़्यादा एवरेज भी देती है। 9 बजे से जैसे आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट हर एक चीज़ शुरू हो जाते हैं, 9 से 2 बजे तक अपना काम बहुत अच्छा चलता है। और 1 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक जैसे लंच बॉक्स कुछ भी होते हैं उसकी डिलीवरीज, पार्सल डिलीवरीज जैसे होती हैं वो आती रहती हैं, और बीच में भी कुछ ना कुछ मिलती रहती है। तो मेरा काम रहता है कि मैं सवेरे 7 बजे से लेकर 2 बजे तक काम करता हूँ, 5 से 6 घंटे। उसके बाद घर जाता हूँ, 2 घंटे रेस्ट करता हूँ या फिर मैं सो जाता हूँ। और अपना फ़ोन मैं कभी भी अपनी बाइक से चार्ज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ज़्यादा हीट होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अक्सर देखा गया कि हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ोन गर्म हो जाता है। पर इसके ऊपर भी हम दोनों भाई वीडियोज़ बनाएंगे। फ़ोन में 4-4, 5-5 ऐप एक साथ चलती हैं, ऊपर से धूप की हीट, वो मोबाइल ना मतलब ऐसा लगता है भाई जेब में बूम। और इनकम की बात की जाए तो देखा जाए तो इनके काम में क्या है कि इंसेंटिव के कारण इनका काम है। अगर इंसेंटिव ना हो तो ये लोग भी 8 बजे घर भाग जाएं। जैसे हम लोग बाइक टैक्सी वाले हैं, हम लोग जब मर्जी ऑन करते हैं, जब मर्जी बंद कर देते हैं। हमको वहाँ गए, वहाँ से भी राइड लेकर गए, बट इनको खाली आना है। मेरा एक्सपीरियंस है कि सवेरे 6 घंटे काम करो, 2 घंटा रेस्ट लो, 3 घंटा रेस्ट लो यार, तुम ज़्यादा 3 घंटे ले लो। उसके बाद 4 बजे से लेकर 9 बजे तक आराम से काम करो, 9:30-10 बजे तक घर चले जाओ। अगर आपकी क्षमता और आपने और पैसा कमाना है तो 10-11 बजे भी कर सकते हो, बट बुकिंग के अकॉर्डिंग है कि वहाँ से बुकिंग मिलती है कि नहीं मिलती और आपके शहर में बुकिंग है या नहीं है। बाइक टैक्सी में रात को 9 बजे, जैसे मैंने भी किया है ना काम, 9 बजे के बाद काम एकदम से थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। लाइक पार्सल वगैरह फिर शुरू हो जाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत हल्की फुल्के पार्सल आते हैं, बट फूड डिलीवरी का काम जो है वो 8 बजे से लगातार 11-12 बजे तक चलता रहता है। जो फूड डिलीवरी का काम है ना, वो सुबह कम होता है, 12 बजे तक होता है, लेकिन रेट बहुत कम होता है इन लोगों का। लाइक जैसे 10 किलोमीटर के हमें 5 किलोमीटर पिकअप दे दिया, 5 किलोमीटर ड्रॉप दे दिया, रुपए कितने, 40-42 रुपये। 12 बजे के बाद, जैसे अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, 12 बजे के बाद जो रेट है ना वो दोपहर का लगभग 10 रुपये पर किलोमीटर, 12 से 4 तक, 4 से 6 बजे तक 7 रुपये किलोमीटर। उसके बाद शाम 7 बजे से रात ओवरनाइट तक रेट काफ़ी बढ़िया रहता है। बट इसमें क्या है, खाली वापस आना पड़ता है,
जैसे 10 किलोमीटर भेज दिया, अपने जोन से बाहर है, अपने को वहाँ से वापसी नहीं मिल रही, तो हमें आधे घंटे के बीच बीच जोन में आना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आईडी बंद है। जो पर किलोमीटर की एवरेज है ना, वो 4.5 से 5 रुपये पर किलोमीटर रह जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अपने को 2 किलोमीटर लंबी पिकअप है, 10 किलोमीटर लंबी पिकअप है, उठाना ही पड़ेगा। सो अब बात कर लेते हैं बाइक टैक्सी के फ़ायदे और नुकसान, फूड डिलीवरी के फ़ायदे और नुकसान। तो भाई हमारे में फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदा पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि लोगों को फ़ायदा ही लेना बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। तो फ़ायदा क्या है कि सवेरे अपना टाइम से जब मर्जी उठो और टाइम से 7-2 बजे तक काम करो। अगर आपकी क्षमता है कि आप दोपहर के समय काम करना चाहते हो और अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हो, तो दोपहर में बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सारे बंदे घर चले जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाई गर्मी लग रही होती है, इतनी ज़्यादा हीट लग रही होती है कि फ़ोन गर्म, बाइक गर्म, शरीर और ज़्यादा गर्म, और इनकम तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। बट 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो इनकम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर पैसे ज़्यादा कमाने तो दोपहर के काम कर सकते हो, बट ये है कि टाइम टू टाइम पानी पीते रहो, और शाम के टाइम ठंडा मौसम हो जाता है। अब नुकसान क्या है भाई, हमारा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, जिस कारण भाई बैटरी बहुत ज़्यादा खाती है, ब्राइटनेस तेज़ रखनी पड़ती है, छाँव की मिलने की क्षमता बहुत ही कम है आज के रेट में। बिल्कुल ठीक है। और हमारे बाइक टैक्सी में इंसेंटिव नाम की कोई चीज़ जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। पर किलोमीटर कितना मिल जाता है, तो बाइक टैक्सी में यानी लगभग 7 रुपये मिलता है, और अलग अलग कंपनी से अलग अलग रेट है। तो मतलब पिकअप और ड्रॉप और कभी कभी खाली आना, तो लगभग 4.5-5 रुपये किलोमीटर पड़ जाता है। अब हम जोमेटो वाले से भी पूछते हैं कि फ़ायदा क्या है जोमेटो करने का, और बाइक टैक्सी में तो आपने सुन ही लिया कि मतलब जब मर्जी आईडी बंद करो, जब मर्जी काम करो। अब इनके मतलब फायदे जैसा आपने अभी बताया, आपको ओवरऑल डे के एंड में 5 से 5.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ही बचता है, क्योंकि हाँ। पिकअप भी मिलती है ना। हाँ, पिकअप कभी कभी थोड़ा हमें भी मेरे को लगा था फूड डिलीवरी में ये हाल है, लेकिन बाइक नहीं, टैक्सी बट में पता बता क्या है, कंपनी ने बहुत रेट कम कर दिया ना यार। पहले बहुत अच्छा रेट पहले था, बहुत ऊबर अच्छा में ही सिर्फ हम लोग ऊबर, जब से ऊबर मोटो आई है ना, 1700 रुपये का काम कर गया लास्ट में, 1650 रुपये काम कर गया ऊबर में। उसके बाद आज तक मेरा कभी नहीं हुआ है। अब लुधियाना जैसे सिटी में हमारे लगभग बाइक टैक्सी के ऊपर अगर एक ऐप में काम करते हो तो लगभग 800, 1000, 1200 रुपये का काम होगा कबल, पर 14 घंटे काम करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल गर्मी में, क्योंकि कंपटीशन और बंदे बहुत ज़्यादा है। और बाकी अब जोमेटो वाले भैया से पूछते हैं कि भाई इनकम कैसा है, और पर किलोमीटर तो आपने सुन ही लिया, और क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है। सवेरे ऑर्डर मिलता है, ये शाम को ज़्यादा मिलता है, ये दोपहर को सबसे ज़्यादा मिलता है। सो यार, अब सबसे पहले जोमेटो या फूड डिलीवरी लाइन के फ़ायदे की बात कर लेते हैं। फूड डिलीवरी में फ़ायदा ये है, सबसे पहला फ़ायदा, बाइक की घिसाई कम है, कोई पीछे नहीं बैठेगा। दूसरी चीज़, किसी की टेंशन नहीं है, कोई पीछे बैठा है उसकी टेंशन बाइक टैक्सी वाले को, उसके ऊपर जिम्मेदारी है सारी कि उसको सही सलामत उसकी लोकेशन तक पहुंचाना है। हमारी जिम्मेदारी है कि भाई सिर्फ फूड सही रखना है, बाकी बाइक जैसे मर्जी भगाओ। सो ये तो हो गया इसका फ़ायदा। अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, कैंसिल नहीं कर सकते, डिनाइल नहीं मार सकते, ऑर्डर ट्रांसफ़र नहीं होता, खाली वापस आना। भाई क्या क्या नुकसान गिनवाऊँ आप लोगों को, इंसेंटिव पूरा नहीं हो तो आपको घंटा कुछ नहीं बचेगा यार। हाँ। भाई बाकी सारे नुकसान ही नुकसान है इसमें फ़ायदे सिर्फ 2 हैं कि अपनी बाइक की घिसाई कम है, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं है किसी की, बाकी सारे नुकसान ही है। ऑर्डर की बात, सुबह 12 बजे तक ऑर्डर हैं, लेकिन रेट नहीं है। ऑर्डर मिलते हैं 7, 8, 10 ऑर्डर लगाता हूँ मैं, आप लोगों ने देखा है, 6 ऑर्डर तो मिनिमम लगा ही देता हूँ। 12 बजे के बाद अभी गर्मियों में रेट 10 रुपये किलोमीटर हो जाता है, पहले बताया आप लोगों को। ऑर्डर भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बंदे भाग जाते हैं, मल्टी पे मल्टी ऑर्डर मिलते हैं। 12 से 4 तक अगर आप लोगों ने नॉन स्टॉप काम कर लिया ना, तो 450 से लेके 600 रुपये तक आप आराम से बना सकते हो। जैसे कल सैटरडे वाले दिन मैंने काम किया, 12 से 4 के बीच 650 का काम किया, सिर्फ 2 से 3 के बीच में ही 272 रुपये का काम किया मैंने। स्क्रीनशॉट साथ में अटैच कर दूंगा मैं। उसके बाद स्नैक टाइम आ जाता है, स्नैक टाइम में रेट कम हो जाता है, ऑर्डर तो चलते रहते हैं क्योंकि बंदे फिर शाम को आते हैं 6-7 बजे। इसमें एक और नुकसान है, जो बंदा सुबह से लगा हुआ है उसने अपने ऑर्डर निकाल लिए, कंपनी क्या करती है, शाम को जो बंदे आएंगे ना उनकी अर्निंग निकलवा देती है। हम लोगों को 20-25-30 ऐसे ऑर्डर डलते हैं, और ऊपर से टाइमिंग लगी होती है। जो हमने सुबह काम निकाला, रात को काम रुक गया, जो एक हमने सोचा था कि एवरेज निकालेंगे, आज बड़ी एवरेज निकालेंगे, वो सारी मिट्टी में। बस फिर इंसेंटिव आएगा तो वही अपना 1500-1600 रुपये बनेगा और खुशी खुशी घर जाओ। इसमें आपको टारगेट मिलता है, इतनी गिग कंप्लीट करनी है, इतने ऑर्डर लगाने ही लगाने हैं, एक से ज़्यादा गिग इनकम्प्लीट नहीं करनी। भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाए, आपका बाइक पंचर हो जाए,
आपको गिग इनकम्प्लीट करनी पड़ जाए तो भी आपका इंसेंटिव गया, दिन खराब। मतलब ऐसी बहुत चीज़ें हैं यार फूड डिलीवरी में। मतलब एक मिनट इसमें देख करके चलना पड़ता है। एक मिनट के पीछे भी मैंने लोगों के इंसेंटिव मरते हुए देखे हैं। तो ये है फूड डिलीवरी के नुकसान। हाँ, फायदे 2 ही हैं, बाकी सारे नुकसान हैं इसमें। तो जैसे अमन भाई ने बताया कि इंसेंटिव का सारा खेल है भाई। इंसेंटिव है तो फूड डिलीवरी लाइन है, हाँ, नहीं तो खत्म है। डिलीवरी नहीं है, फूड डिलीवरी खत्म हो चुकी है। सिर्फ इंसेंटिव, वो भी गर्मियों की वजह से अभी 400-500 लगा रहे हैं, नहीं तो 200-250 बंदे करते नहीं काम। बंदे करते नहीं है। और भाई अभी लगभग अप्रैल चल रहा है, अभी जून आने दो, फिर आपको दिखाएंगे कि टोटल इनकम कितनी मारते हैं भाई। जून में इनकम दिखाऊंगा 2-2 हज़ार पर डे की इनकम खींचने वाला हूँ मैं, क्योंकि बंदे नहीं होता इतना। बाइक टैक्सी में 1500 रुपए रेंज बस। इस बाइक टैक्सी में गर्मियों में एक और नुकसान हो जाता है ना, जैसे किसी सवारी ने जाना है, वो 12 बजे के बाद कहेगा छोड़ो यार इतनी गर्मी में बाइक ही लेकर जाऊंगा, गाड़ी से चलते हैं। हाँ, गाड़ी से भी चले जाता, कई बार राइड कैंसिल भी हो जाती है। हाँ, और ये है कि हमको कभी जैसे खाली ज्यादा आना नहीं पड़ता, तो हमें खाली आना पड़ता है, मिल जाती है और शरीर को भी रेस्ट मिलती रहती है। पर हमारी बाइक की जैसे इन्होंने बताया कि घसाई बहुत ज्यादा होती है, मैंने इसी करके अपनी बाइक चेंज कर दी है। दूसरी बाइक से मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 1,70,000 उस बाइक को चला दिया, मतलब 1.5 लाख मैंने चला दी सिर्फ बाइक टैक्सी के ऊपर। एक जेन्युइन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ अब अपनी ऑडियंस के लिए, लास्ट क्वेश्चन। आप दिन में एवरेज कितने का काम करते हो और पेट्रोल आपका कितने का लगता है? तो जैसे अमन भाई देखो, मैं 12 घंटे काम करता हूँ बाइक टैक्सी के ऊपर, ठीक है, जिसमें से मैं 1-2 घंटे घर की रेस्ट लेता हूँ, फोन चार्जिंग करता हूँ, घर पे चार्ज करता हूँ। मतलब आप लगा के चलो मार्केट में आप 10 घंटे रहते हो। हाँ, 10 घंटे। 10 घंटे में मतलब मेरा 1 घंटे में 100 रुपये बनता है किसी भी हालत में। मतलब हम एवरेज लगा लें, किसी दिन 1500 भी बन जाता है, किसी दिन 1000, एवरेज 1200 रुपये लगा लेते हैं पर डे। पर एक बात बता रहा हूँ कि एवरेज जो है 1 घंटे में 100 रुपये बनता है और 10 घंटे में 1000 रुपये की अर्निंग होती है, ठीक है। और अगर कई बार हमें जल्दी ऑर्डर मिल रहे हैं, जल्दी जैसे सवेरे और शाम के टाइम ऐसा होता है, दोपहर के टाइम थोड़ा बहुत होता है, बिल्कुल, तो उसी के दौरान हमें लगभग 1300, 1400, 1500 रुपये की इनकम टोटल हो। बाइक चलती है 150 से लेकर 220 तक, ओके, ठीक है, कोई मतलब फिक्स नहीं है। पेट्रोल लगता है मेरा 250 रुपये से लेकर लगभग 350 रुपये, ठीक है, क्योंकि मैं फालतू इसमें बाइक हमारी चलती नहीं है। बिल्कुल। फ़ायदे नुकसान है वो हमारी ऑडियंस हमारी जान गई है, और अगर हम वीडियो बनाने लग जाएं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो भाई नुकसान और फ़ायदा आपने समझ लिया। और अमन भाई, बाकी आप लोगों को पता है जोमेटो में अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑफ़र बढ़िया लग रहे हैं। जैसे कल ही मैंने काम किया, मैंने लगभग 1545 पता नहीं 1598 रुपये का काम किया, और जो कस्टमर टिप थी वो 35 रुपये आई थी, वो मिला करके 1600 के करीब काम हो गया। मेरा पेट्रोल लगा 250 रुपये का, क्योंकि भाई गर्मियों में रेट खुल चुके हैं दोपहर के। देखो एक सिंपल सी बात आप लोगों को बता देता हूँ, बाइक टैक्सी अगर आप दोपहर को गर्मी में काम नहीं करना चाहते तो फूड डिलीवरी में मत आना, क्योंकि इनके टारगेट ही ऐसे हैं कि आपको गर्मी में काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपके इंसेंटिव पूरे नहीं होंगे। तब तो आप करो भाई, सुबह आओ, दोपहर जाओ, शाम को आओ, रात को जाओ, बाइक टैक्सी पेल दो। वहाँ पर आज इतना है कि आपका घर चलने लायक, आप गर्मियों में कमा लोगे। लेकिन अगर आपको अपनी अर्निंग पंप करनी है, मतलब दोपहर को काम कर सकते हो, फिर मैं कहूँगा भाई बाइक टैक्सी में मत करो, फिर आप करो फूड डिलीवरी। क्योंकि इसमें अगर 500 रुपये दिन का ऑफर ही उठा लोगे, 1000-1100 की अर्निंग भी हो रही है, तो आपका 1500-1600 कहीं नहीं गया भाई। 12 घंटे में 1500 का काम भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 का पेट्रोल लगता है। ये एक पैशन मत बनाओ काम करने का। हाँ। मैं तुम्हें पहले बता दूं, हम भी नौकरी चाहते हैं, बट ये क्या कि हम इन फ्यूचर हम फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं हमारी लाइफ में, हम लोग मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस करके हम फूड डिलीवरी और बाइक टैक्सी के ऊपर काम करते हैं, और हम कंफर्टेबल हैं कि अपना काम करना चाहते हैं। बट कभी कभी काम नहीं होता है, बहुत ही बुरा हाल होता है, रेट बहुत गंदे होते हैं। आपने बताया होते हैं रेट का बता दिया मैंने, बहुत गंदे। ठीक है। सो जैसा कि चेतन भाई ने कहा कि इस काम को पैशन मत बनाओ, सो यार मैं भी यही बोलूँगा, ये काम आप करो, अगर करना चाहते हो करो, लेकिन इस काम को आप उस तरीके से मत करो कि आप लोग कहोगे कि इसी काम के सहारे हमें अपना घर चलाना है। इस काम को आप करो, जब तक आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती इस काम को करो। या फिर आप जॉब के साथ साथ करना चाहते हो, ऐसा मत सोचो कि इसमें मैं लोगों को देखता हूँ भाई वो 30,000 35,000 कमा रहे हैं। नहीं, अपनी जॉब करो, उसके साथ पार्ट टाइम कर लो इसको। ऐसे नहीं कि भाई अपनी जॉब छोड़ के कर लोगे, बन गया बहुत है अमन भाई। क्योंकि इस काम में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। जॉब में एटलीस्ट आप लोगों की प्रमोशन तो हो जाएगी, भाई इस काम में कोई प्रमोशन नहीं है। अगर आप सारा उम्र बाइक टैक्सी या फूड डिलीवरी कर रहे हो ना, तो यही काम करते रहे।
तो अगर आपको विश्वास नहीं हो तो चलो हम बता देते हैं। तो ये भाई हमारे साथ रैंडम आए हैं और ये भी जोमेटो में काम करते हैं, तो इन्हीं से पूछ लो भाई, थोड़ा सा बताओ। मैं भैया करता हूँ, वैसे तो मेरी स्टडी चलती है सिविल इंजीनियरिंग की। पार्ट टाइम किसी के आप थ्रू काम करोगे वो 5-6 हज़ार मंथली देगा। इससे अच्छा आप शाम को, अगर आप स्टडी करते हो शाम को आईडी ऑन कर लो, हैं, आपका खर्चा पानी स्टडी का आप घर का लिए भी निकालो। अगर आप सोचो भी पूरी दिहाड़ी इस पे करोगे, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, कोई फ्यूचर गलत गलत रोडों पे मारते हैं, कोई ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ लूटबाजी हो जाती है। इतने राइडर तो मरे भी दिखे, मल्होत्रा रिसोर्ट के बाहर जो हुआ था, सिर्फ उसके जेब में से सिर्फ तार निकली थी केबल की। सुबह 4 बजे, कोई फ़ोन नहीं, इसका कोई कुछ नहीं। अगर आप सोचो भी इसमें हम 1000 रुपये बना रहे हैं, पूरी दिहाड़ी लगे रहे, भाई कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ स्टडी करो अपनी, ये तो कोई काम सीख लो, हुनर का, गाड़ियों का सीख लो। उसमें आपका गोल्फ भी अगर ये आप बंद आप इसमें कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो? कुछ नहीं सीख रहे, सिर्फ आपको रास्ते पता लग रहे हैं लुधियाना। आपकी कोई प्रमोशन कोई नहीं है, प्रमोशन नहीं है, कोई नहीं कुछ नहीं। मैं जा रहा था, जय मेरे भाई है, हम इनको मिलते हैं, बिल्कुल देखते हैं ये किप्स मार्केट करते हैं। पर ये है, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो वो करो। अगर आप सारा फ्यूचर इस पे डिपेंड हो, फिर कोई नहीं, फिर खत्म है खत्म है। फिर तो काम बिल्कुल इससे अच्छा कोई हुनर का काम सीख लो, वो बेस्ट है। आगे आगे आपके काम भी आएगा। सो आज की वीडियो में आप लोगों को पता लग गया होगा भाई, फूड डिलीवरी करना है, बाइक टैक्सी करना है और किस टाइम करना है, ज़िंदगी में क्या करना है, यही काम करना है या कुछ आगे का सोच करके करना है। सो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं बंद। आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले। जा बोले।